ज्योग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स के बारे में देख रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज से हम लोग एक एक खनिज के बारे में पूरा विस्तार से हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज का जो खनिज है जिसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना वो है कोयला। इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोयला क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका मतलब कितने प्रकार होते हैं, इसका वितरण कहाँ है भारत में, मैप में कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लोकेट करें, इस सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और अक्सर इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ ज्योग्राफी का देखिएगा तो बच्चे मिनरल्स वाले सेक्शन में ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि वो खनिज को ज़्यादा अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, मैप पे अच्छी पकड़ होती नहीं है ताकि वह डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से लोकेट कर सके। तो इस वीडियो में लगातार बने रहेंगे, सब कुछ बहुत आसानी से समझा देंगे, साथ साथ हम लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे ताकि आपको आगे किसी भी एग्जामिनेशन का प्री देना हो या मेंस देना हो उसमें आपको काम आ जाए। तो चलिए आज से शुरू जो करते हैं। जो पहला जो खनिज है ये हमारा क्या है, कोयला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोल के नाम से जानते हैं। देखिए कोयला दो प्रकार का होता है। अगर कोयला अगर सिंपल देखे तो दो प्रकार का है। एक है लकड़ी वाला कोयला, एक होता है लकड़ी वाला कोयला, और दूसरा जो हमारा होता है ये हमारा होता है पत्थर वाला कोयला। पत्थर वाला कोयला, लकड़ी वाला जो कोयला होता है ये हल्का होता है। लकड़ी वाला जो कोयला है ये क्या होता है, हल्का होता है। और जो पत्थर वाला कोयला जो होता है यह क्या है, आपका भारी। तो पहले समझते हैं कि लकड़ी वाला कोयला होता क्या है। देखिए पुराने जमाने में हम लोग क्या करते थे, लकड़ी जलाकर उस क्या करते थे, खाना बनाते थे, यानी कि लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते थे। तो कभी कभी कुछ लकड़ी जो है वह पूरी तरह नहीं जल पाता था और अध जला लकड़ी बच जाता था। उस अध जले लकड़ी का उपयोग देखिएगा लोग आयरन में करते थे। आयरन में भर के उसको देखिएगा कपड़ा को प्रेस करने के लिए क्या किया जाता था, उसका उपयोग किया जाता था, क्योंकि वह क्या होता था, हल्का होता था। तो उसको हम लोग क्या कहते थे, लकड़ी वाला कोयला कहते थे। लेकिन जो हम लोग खान से निकालते हैं कोयला, खान से जो कोयला निकालते हैं वह वास्तव में क्या है, पत्थर वाला कोयला होता है। थोड़ा भारी होता है, उसमें ज्यादा उष्मा हम लोग को क्या होता है, प्राप्त होता है। तो आखिर इसको पत्थर वाला कोयला क्यों कहते हैं? तो हम लोग पढ़े होंगे, अगर चट्टान या सेल वाला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें जानते होंगे कि कोयला क्या है, एक प्रकार का अवसादी चट्टान है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक है। और अवसादी चट्टान में भी कैसा चट्टान है, तो कार्बनिक अवसादी चट्टान है, यानी कि ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक है। तो कोयला को हम लोग चट्टान की श्रेणी में रखते हैं, अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, चट्टान वाला या पत्थर वाला क्या कहते हैं, कोयला कहते हैं, जो भारी होता है। तो नॉर्मल जो हम लोग कोयला यूज करते हैं वो सामान्यतः हम लोग का पत्थर वाला कोयला ही होता है, जिसको हम खान से, माइन से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब कोयला का उपयोग देखते हैं कि कोयला का शुरुआती दौर से क्या उपयोग रहा है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए चीज समझते हैं हम लोग। देखिए आरंभिक दौर में जो है, शुरुआती दौर में कोयला का घरेलू उपयोग था। घरेलू उपयोग कहने का मतलब क्या है कि कोयला का उपयोग करके लोग खाना बनाते थे। अभी भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए तो लोग कोयला के चूल्हा का उपयोग करते हैं, उसमें लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। बहुत जगह पर अभी देखिए गैस का जब संकट आ गया था तो बहुत सारे लोग कोयला का ही उपयोग कर रहे थे भोजन बनाने के लिए। तो शुरुआती दौर में क्या था, कोयला का उपयोग किस रूप में किया जाता था, ईंधन के रूप में, घर में भोजन बनाने के लिए किया जाता था। लेकिन बाद में देखिएगा जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तो कोयला का उपयोग किस में किया जाने लगा, स्टीम इंजन में, वाष्प इंजन में किया जाने लगा। ठीक है, तो आरंभिक दौर में घरेलू उपयोग था, बाद में क्या हुआ, स्टीम इंजन में उपयोग होने लगा। धीरे धीरे कोयला का उपयोग कहां पर होने लगा, आयरन इंडस्ट्री में, लौह उद्योग में होने लगा। लगभग 90% लौह उद्योग में कोयला का उपयोग किया जाने लगा। इसलिए कोयला को उद्योग की रोटी कहा जाने लगा। ठीक है, ब्रेड ऑफ द इंडस्ट्री कहा जाने लगा। जिस प्रकार से रोटी के बिना हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगा और हम लोग चल नहीं सकते हैं, उसी प्रकार से कोयला के बिना उद्योग को, लौह
उद्योग को ऊर्जा नहीं मिलता और लौह उद्योग ठप पड़ जाता। इसलिए कोयला को क्या कहा जाने लगा, उद्योग की रोटी कहा जाने लगा। बाद में क्या हुआ, कोयला को लोहा में मिलाकर इस्पात बनाया जाने लगा, यानी कि स्टील बनाया जाने लगा। अब तो कोयला क्या हो गया, बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री हो गया, लौह इस्पात उद्योग का रीढ़ का हड्डी हो गया। ठीक है, इसलिए कोयला को काला हीरा कहा गया, ब्लैक डायमंड या काला सोना के नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लौह इस्पात उद्योग में किसका उपयोग होने लगा, कोयला का। तो पूछ देगा काला सोना किसको कहते हैं, ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं, तो हम लोग कोयला को किस नाम से जानते हैं, काला सोना के नाम से हम लोग क्या है, जानते हैं। तो आरंभिक दौर में घरेलू उपयोग था, शुरुआती दौर में क्या था, तो घरेलू उपयोग था। हिंदी में अगर स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो जाए तो माफी चाहेंगे। घरेलू उपयोग था। इसके बाद इसका उपयोग कहाँ किया जाने लगा, वाष्प इंजन में, स्टीम इंजन में इसका क्या किया जाने लगा, उपयोग किया जाने लगा। फिर वाष्प इंजन के बाद इसका उपयोग कहाँ किया जाने लगा, लौह उद्योग में। लौह उद्योग में इसका उपयोग होने लगा, यानी कि आयरन इंडस्ट्री में इसका उपयोग होने लगा। और लगभग 90% लौह उद्योग में किसका उपयोग होने लगा था, कोयला का उपयोग होने लगा था। इसलिए कोयला को क्या कहा जाने लगा, उद्योग की रोटी। इसको क्या कहा जाने लगा, उद्योग की रोटी के नाम से हम लोग जानते थे। और बाद में कोयला का उपयोग किसमें हुआ, लौह इस्पात उद्योग में, आयरन स्टील इंडस्ट्री में। इसका उपयोग किसमें हुआ, लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री में। इसलिए इसको काला सोना के नाम से जाने या ब्लैक गोल्ड के नाम से जाने। इसको क्या कहा गया, ब्लैक गोल्ड का संज्ञा दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कोयला का किस प्रकार से उपयोग समय के साथ बदला है आप समझ गए होंगे। अब कोयला का हम रसायन देखें तो रासायनिक तौर पर कोयला है क्या, अगर इसके हम रसायन की बात करें तो रासायनिक तौर पर कोयला क्या है, कार्बन होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में देखिए कोयला को हम किस श्रेणी में रखते हैं, कार्बन के रूप में रखते हैं। जिस कोयला में कार्बन का मात्रा ज्यादा है, प्रतिशतता ज्यादा है, वो कोयला उत्कृष्ट कोयला माना जाता है। जिसमें कार्बन का प्रतिशतता कम है वह निम्न गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। तो रासायनिक तौर पर कोयला क्या होता है, कार्बन होता है। तो क्या लिख सकते हैं, रासायनिक तौर पर, रासायनिक तौर पर कोयला कार्बन होता है, कार्बन होता है पहला। दूसरा क्या है, कोयला क्या है आपको, जीवाश्म है, फॉसिल्स है। हजारों लाखों वर्षों तक वनस्पति जो है जमीन के नीचे क्या रहा, दबा रहा। उस वनस्पति पर उच्च दाब और ताप लगा और वह वनस्पति जीवाश्म में क्या हुआ, बदल गया। और वो उसी जीवाश्म में से एक क्या है आपका, कोयला है। तो कोयला आपका क्या है, जीवाश्म है। कोयला एक जीवाश्म है, कोयला एक जीवाश्म, जीवाश्म मतलब क्या, फॉसिल्स। कोयला एक जीवाश्म। इसका निर्माण जो है वो कार्बोनिफेरस युग से टर्शियरी युग के बीच हुआ। कभी हम लोग आगे ज्योग्राफी का क्लास लेंगे तो यह भी बतला देंगे कि कार्बोनिफेरस युग किसको कहते हैं या टर्शियरी युग किसको कहते हैं। तो अगला क्या लिख सकते हैं कि इसका निर्माण कार्बोनिफेरस युग से, कार्बोनिफेरस युग से टर्शियरी युग के मध्य हुआ, टर्शियरी युग के मध्य हुआ। इसके अलावा क्या है कि कोयला जो है किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, तो यह गोंडवाना चट्टान में पाया जाता है। आगे चट्टान के प्रकार में पढ़ाएंगे। तो भारत में लगभग जो 98% कोयला है वो गोंडवाना चट्टान में पाया जाता है। तो इसके बारे में यह क्या लिख सकते हैं कि कोयला गोंडवाना चट्टान में पाया जाता है, गोंडवाना
चट्टान में पाया जाता है। और अभी जस्ट बतलाएं कि इसका निर्माण क्या है, उच्च ताप और दाब के प्रभाव के कारण हुआ। तो क्या लिख सकते हैं, इसका निर्माण उच्च दाब एवं ताप के प्रभाव के कारण होता है। क्योंकि बताएं यह क्या है, जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल से है, तो फॉसिल है तो इसका क्या है, अधिक ताप और दाब के प्रभाव के कारण इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे आ जाए। अब कोयला का प्रकार, कोयला का प्रकार, टाइप्स ऑफ कोल। तो कोयला जो है यह 4 प्रकार का होता है, आप सभी को पता भी होगा, कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक हमारा है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा हमारा है लिग्नाइट, और चौथा हमारा है पीट। यह 4 प्रकार का क्या है, कोयला है। और किस आधार पे है, तो इस चारों प्रकार के कोयला में अलग अलग कार्बन का क्या है, प्रतिशतता है। किसी में कार्बन का प्रतिशतता ज्यादा है, किसी में कार्बन का प्रतिशतता क्या है, कम है। जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है वो हाई क्वालिटी कोल माना जाता है, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला कोल माना जाता है। जिसमें कोयला का प्रतिशतता कम है वह निम्न गुणवत्ता वाला कोल माना जाता है। अब कहिएगा उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले कोल का खासियत क्या है, तो वो ऊष्मा ज्यादा देगा और धुआं कम देगा। ठीक है, अगर हाई क्वालिटी कोल्स को जलाइएगा तो हीट ज्यादा देगा, धुआं कम देगा। और कम गुणवत्ता वाले कोल को जलाइएगा तो उससे ऊष्मा कम देगा, लेकिन धुआं क्या होता है, ज्यादा देता है। तो एक एक करके हम चारों के बारे में क्या करते हैं, देखते हैं। पहला हमारा है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में क्या है, यह इसमें 80 से 85% कार्बन पाया जाता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें 80 से 85% कार्बन पाया जाता है, पहला। दूसरा क्या है, अब इसमें चूंकि इतना अधिक प्रतिशतता है कार्बन का, तो यह उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला कोयला होगा, हाई क्वालिटी कोल होगा। तो क्या लिख सकते हैं कि यह उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला कोयला होता है, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला कहने का मतलब अधिक ताप एवं कम धुआं देता है। यह अधिक ताप प्रदान करता है, अधिक ताप प्रदान करता है। इसको कठोर कोयला के नाम से भी जानते हैं। पूछ देगा निम्नलिखित में से किस कोयला को हार्ड कोल कहते हैं, कठोर कोयला कहते हैं, तो वो हमारा एंथ्रासाइट है। तो लिखिएगा इसको कठोर कोयला, इसको कठोर कोयला भी यानी कि हार्ड कोल भी कहा जाता है। लेकिन देखिएगा जो भी हाई क्वालिटी चीज है ना, वो भारत में उसका भंडार कम है। तो एंथ्रासाइट का भारत में भंडार क्या है, कम है। मात्र 2% या इससे कम जो है वो एंथ्रासाइट पाया जाता है। अब पूरे भारत में जम्मू कश्मीर में ही थोड़ा बहुत आपको एंथ्रासाइट पाया जाएगा। तो इसका भंडार जो है भारत में क्या है, कम है। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इसका भंडार भारत में कम है, इसका भंडार भारत में कम है। ठीक है, अगला क्या लिख सकते हैं, यह जम्मू एवं कश्मीर में पाया जाता
दूसरा हमारा क्या है, बिट्यूमिनस। देखिए बिट्यूमिनस में क्या है, इसमें आपका 55 से 80% क्या है, कार्बन पाया जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, इसमें 55 से 80% कार्बन पाया जाता है, सबसे पहला। दूसरा, इसको द्वितीय श्रेणी का कोयला कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर कोल कहते हैं, क्योंकि प्रथम श्रेणी का कोयला हमारा कौन है, एंथ्रासाइट है, तो इसको द्वितीय श्रेणी का कोयला कहा जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, इसको द्वितीय श्रेणी का कोयला कहा जाता है, इसको द्वितीय श्रेणी का कोयला कहा जाता है। ठीक है, ये काला प्रतीत होता है, देखिएगा तो ये क्या है, काला होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काला कोयला कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इसको काला कोयला कहा जाता है, इसको काला कोयला कहा जाता है। तो आप तो सोचिएगा सर पागल हो गए, जो भी कोयला देखें आज तक तो हम काला ही देखें, तो इसको काला कोयला क्यों कहते हैं। तो आगे जो लिग्नाइट हम लोग पढ़ेंगे उसका जो कलर है हल्का भूरा होता है, इसलिए उसको भूरा कोयला कहते हैं। सामान्यतः जो भी हम लोग कोयला देखते हैं ना वो बिट्यूमिनस ही होता है, तो आपको काला दिखता होगा। देखिएगा भारत में इसका भंडार ज्यादा है, जो भी सेकेंड क्लास का है ना, द्वितीय श्रेणी का है, वो हम लोग के यहाँ ज्यादा है। तो बिट्यूमिनस का भंडार हमारे यहाँ क्या है, ज्यादा है, और इसका उपयोग ताप विद्युत परियोजना में किया जाता है। देखिए कोयला जला के जो हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं उसमें हम लोग बिट्यूमिनस का ही उपयोग करते हैं। जाहिर सी बात है एंथ्रासाइट का भंडार कम है, उसका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो भारत में किसका भंडार ज्यादा है, बिट्यूमिनस का है, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बिट्यूमिनस का करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इसका भारत में भंडार अधिक है, इसका भारत में भंडार अधिक है, भंडार अधिक है। ठीक है, दूसरा बताएं कि अगला बताएं कि इसको ताप विद्युत में उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग ताप विद्युत उत्पादन में किया जाता है, इसका उपयोग ताप विद्युत उत्पादन में किया जाता है, ताप विद्युत उत्पादन में किया जाता है। तो ये हमारा कौन था, बिट्यूमिनस। तीसरे श्रेणी का कोयला जो है ये हमारा कौन है, लिग्नाइट। ये क्या है, लिग्नाइट। लिग्नाइट में आपका 45 से 55% क्या होता है, कार्बन होता है। तो क्या लिख सकते हैं, इसमें 45 से 55% कार्बन होता है, कार्बन होता है। ये देखने में हल्का भूरा प्रतीत होता है, हल्का भूरा दिखता है, इसलिए उसको भूरा कोयला भी कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। ठीक है, यह तीसरे श्रेणी का कोयला है, यह तीसरे श्रेणी का कोयला है। पहले स्थान पर कौन है, एंथ्रासाइट, दूसरे स्थान पर बिट्यूमिनस, और तब हमारा कौन आता है, लिग्नाइट। अगला जो है ये हमारा क्या है, पीट। अगला जो है ये हमारा क्या है, पीट। यह निम्न गुणवत्ता वाला कोयला होता है, लो क्वालिटी कोल्स होता है। बहुत सारे वैज्ञानिक तो इसको कोयला का पूर्ववर्ती मानते हैं, प्रिकर्सर ऑफ कोल मानते हैं। प्रिकर्सर कहने का तो यह अभी पूरी तरह कोयला में नहीं बदला है, कोयला से क्या है, पहले वाला ही रूप है। जैसे देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 9 महीना की जगह 7 महीना में ही जन्म ले लेते हैं, 8 महीना में ही जन्म ले लेते हैं, जिसके कारण उनका पूरी तरह विकास नहीं होता है।
उसी प्रकार से इस पर थोड़ा और ताप और दाब पड़ता ना तो यह पूर्ण कोयला में क्या होता, विकसित हो जाता। लेकिन इस पर उतना ज्यादा दाब नहीं पड़ पाया, प्रेशर नहीं पड़ा, इसलिए कोयला का पूर्ववर्ती रूप इसको मानते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, यह निम्न गुणवत्ता वाला कोयला है, निम्न गुणवत्ता वाला कोयला है, पहला। दूसरा, इसे कोयला का पूर्ववर्ती, कोयला का पूर्ववर्ती यानी कि प्रिकर्सर ऑफ कोल, प्रिकर्सर ऑफ कोल कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये हम लोग का कोयला का एक सामान्य परिचय था, कोयला के प्रकार के बारे में देखे, कोयला का उपयोग क्या आरंभिक दौर से हो रहा था इसके बारे में देखे। कल हम लोग कोयला के वितरण के बारे में देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल के बारे में, कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैप पे इसको हम किस प्रकार से लोकेट करें, वो सारा कुछ हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ साथ कमेंट में जरूर बतलाएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी आधारित अन्य विषय और भी पढ़े, जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो आप प्ले स्टोर से अरोमा क्लासेस ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मात्र 999 में एनसीईआरटी का कोर्स है, जिसमें 6 to 12 चाहे वो आर्ट्स हो या साइंस हो, सभी विषयों को विस्तार से पढ़ाया जाए। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि एनसीईआरटी तो हम खुद से पढ़ लेंगे, फिर टीचर की क्या जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं कि किस टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न बनता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, उस टॉपिक से कथन और कारण वाला सवाल कैसे पूछा जाता है, ये भी हम लोग क्या करते हैं, गाइड करते हैं। जीके जीएस में क्या होता है कि क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्या छोड़ना है। हंस को विवेक का सवारी क्यों कहा जाता है, कि अगर दूध में आप पानी मिला के दीजिए तो हंस क्या करेगा, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो उसी प्रकार से एनसीईआरटी में सब कुछ आपके काम का नहीं है, क्योंकि तो बच्चा के लिए लिखा गया है। उसमें प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या काम का है वो छांट के बताना फिर किसका काम हो जाता है, हम लोगों का काम होता है। तो मात्र 999, अगर आप एनसीईआरटी का जेरॉक्स भी करवाइएगा तो इससे ज्यादा में आ जाएगा। तो मात्र 999 आप पूरा एनसीईआरटी कोर्स ले सकते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद।